हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आया है 2024 सीरीज ए में भी, और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2020 में भी। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसमें ए कितना दिया है, ए दिया है इसमें 10 और डी दिया है इसमें 7 - 10, तो कितना आएगा ये -3। और फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है 30th टर्म। तो 30th याद रखना आपने, कभी भी कोई भी टर्म आपसे पूछे जाए तो उससे ए कम आपने लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा a + 29d। तो a + 29d को देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। a की जगह आएगा 10 + 29 और d की जगह आएगा, d की जगह -3। तो a30 = 10 - 87, तो ये बनेगा जी हमारा, क्या बनेगा, -77। और -77 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज ए में आया था। तो सीरीज ए में देखिए, ए दिया हुआ है कितना, ए दिया है 4 और डी दिया है -3। पूछा गया था 10th टर्म। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10th टर्म देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, a + 9d। तो a 10th को हम लोग लिखेंगे, a की जगह क्या आएगा 4 और 9, d की जगह है -3। तो a 10 कितना बनेगा, ये बनेगा -27। और इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, -23। -23 इज राइट आंसर। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में SN ये आया हुआ है सीरीज बी में। 2024 पिछले साल सीरीज बी में आया था। तो SN दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो SN, n की जगह n की वैल्यू भी दी हुई है 8, a की वैल्यू दी है जी 3। तो देखिए n की जगह SN की वैल्यू दी हुई है कितनी, S8, इसको ये हो गया 192। तो इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 192, इसी जगह लिख दूं 8/2, फिर 2 × a की जगह क्या आएगा 3 + n - 1, n की जगह आएगा 8 - 1, d फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा, ये बनेगा 192 = 4, ये बनेगा जी 6 + 7d। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, 192/4 = 6 + 7d। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा, तो देखिए ये बन गया 48, 6 + 7d। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बनेगा 48 - 6 = 7d। और ये बन जाएगा 42 = 7d। d = 42/7। तो उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन एपी a = 10, d = 10। और सीरीज बी में ये क्वेश्चन भी आया था। तो पिछले साल दो क्वेश्चन आए थे, सीरीज ए में, सीरीज बी में, सीरीज सी में। तो देखिए a दिया है जी 10 और d कितना दिया है 10। a5 फाइंड आउट करना है। तो a5 को किस तरह से लिखा जाएगा, a5 को लिखा जाएगा a + 4d। तो a5 = 10 + 4 × 10, ये बनेगा जी 10 + 40। तो यह हमारा आंसर कितना आएगा 50 है जी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आसान से क्वेश्चन है, बस आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए। ये कौन सा फॉर्मूला, ये an वाला फॉर्मूला, a + n - 1 × d, nth टर्म। और एक होता है सम ऑफ nth टर्म, n/2 2a + n - 1 × d। बस दो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, आपके स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, या अगर स्कूल में नहीं पढ़े तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तो आप एपी के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय। nth टर्म को इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए nth टर्म को जो लिखने का तरीका, nth टर्म को लिखने का तरीका फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो an = क्या होता था, a + n - 1 × d। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे a। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, इन एन एपी ये बोल रहे हैं कि 31st टर्म को फाइंड आउट करना है। तो ए क्या है इसकी जगह, ए है जी आपका -32 और डी भी हमें गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, a31। तो a31 को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, a + 30d। और a31 क्या आएगा, a31 आएगा 7 नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा -32 + 30 × 7। a31 ये बनेगा जी आपका -32 + 210।
और A31, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 178। तो 178 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आया था 2024 सीरीज सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी एन टर्म के लिए फॉर्मूला अभी हमने ये डिस्कस किया था, तो ये और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 टर्म फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए ए तो दिया है -3। अगर मैं डी की बात करूं तो डी में क्या आएगा? डी में आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -12 + 3 -1 + 6/2, तो इसका आंसर आएगा 5/2। ए है -3 और डी कितना है? 5/2। अब क्या होगा? फाइंड आउट करना है जी 11th टर्म, तो ए 11th क्या बनेगा? a + 10d, तो a 11th इज इक्वल टू ए की जगह आएगा -3 + 10 और डी की जगह 5/2। A11 इज इक्वल टू -3 + 25, तो A11 ये क्या बनेगा? ये बनेगा 22, तो 22 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो नेक्स्ट टर्म देखो डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 6 का, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का, तो इसके बाद एक नंबर और बनेगा, वो बनेगा 28, तो 28 होगा हमारा राइट आंसर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉमन डिफरेंस हमें पता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टर्म 1 - 3, तो ये होगा -2, तो -2 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, तो n यहां पे आएगा n-1 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन एन एपी ए दिया है और ए एन बोल रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, तो ए एन की जगह एन की जगह क्या है ना 8, ए की जगह है जी 7 और ये आएगा 8 - 1 और डी की जगह है जी आपका 3, तो ए 8 आएगा 7 + 7 × 3, तो ए 8 होगा 7 + 21 और ये बनेगा 28, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ए एन दिया 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a + n - 1 × d। ए एन दिया 50 और a की जगह 5 और n तो हमें फाइंड आउट करना है और d की जगह लिख लेते हैं जी 3। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 50 - 5 और आगे आएगा 3n - 1। नेक्स्ट क्या होगा? ये बन गया 45 = 3n - 1 और ये बनेगा 45/3 = n - 1, ये बन जाएगा 15 = n - 1। नाउ n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 15 + 1, n = 16, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेकंड टर्म में से क्या माइनस करना है? फर्स्ट टर्म। बस साइन का आपने जरूर ध्यान रखना है कि सेकंड टर्म है -1, फर्स्ट टर्म है -5, एक फॉर्मूले का माइनस आ गया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा -1 + 5, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू आएगी 4, डी होगा हमारा राइट आंसर। कॉमन डिफरेंस, फिर से कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। सेकंड टर्म है 4 - 2, तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो अगर आपको फास्ट लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर खुद से सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप फर्दर आगे वीडियो को मूव करा सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म पूछा गया है, तो देखिए a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 5/2 - 2, ये बन गया 5 - 4/2, तो ये आएगा 1/2। अब पूछा गया है a5 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? a + 4d और a5 क्या आएगा? a5 आएगा 2 + 4 × 1/2 और a5 क्या बनेगा? ये बनेगा जी 2 + 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो नेक्स्ट टर्म बोल रहे कि नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? ए क्या है इसमें? 0 है, -4 है, -8, तो देखो डी क्या है? डी है -4 - 0
-4। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये फोर्थ है। फाइंड आउट क्या करनी है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d। तो a5 के लिए a की जगह तो आएगा जी 0 प्लस 4 और d की जगह आएगा -4। तो आप लिख सकते हो कि इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो कितना आएगी, 0 -16 -16 है जी हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी में देखो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। ये है पहली, दूसरी, तीसरी और तीसरी के बाद चौथी टर्म पूछी गई है यहाँ से, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म जब भी आपसे पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। ए क्या है इसमें, a है जी आपका 10 और d क्या है, d है 5 माइनस 10 माइनस 5। अब a4 में क्या आएगा, ये आएगा 10 प्लस 3 इंटू माइनस 5। तो a4 की जगह आएगा 10 माइनस 15 और a4 कितना आएगा, a4 आएगा -5। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि 5 का गैप था, आप ऐसे कर सकते हो, देखो 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 5 -5। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी दी हुई है, एपी दी है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। कॉमन डिफरेंस बोला गया तो सेकंड टर्म माइनस क्या होगा, फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखिए ये क्या आएगा 1.1। तो 1.1 क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये बोल रहे विच वन सीरीज फॉर्म एपी। एपी कौन सी सीरीज बना रही है इनमें से। सबसे पहले ए दिया है, ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू दी है 4 और डी की वैल्यू क्या दी है, डी की वैल्यू दी है -3। अब क्या होगा, ए1 तो होता है ए, तो ये आएगा 4 और ए2 क्या होता है, ए2 होता है ए प्लस डी तो 4 -3 तो ये हो गया जी आपका 1। और ए थ्री क्या होता है, ए3 होता है ए प्लस 2d। ए की जगह आएगा 4 प्लस 2 और डी की जगह -3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 -6, इसका आंसर आएगा -2। और एक टर्म और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a4 देखिए ये बनेगा a प्लस 3d। ए की जगह है 4 प्लस 3 और डी की जगह कितना है, डी की जगह है -3 और ये बनेगा 4 -9। तो इसका आंसर आएगा -5। पहला आ गया 4, फिर आ गया 1, फिर आ -2, फिर आ गया 5। 4 1 -2 और -5। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में ए दिया हुआ है 3 और डी दिया है 0। जब भी आपके पास डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आए, तो कोई भी टर्म आपसे पूछे वो हमेशा क्या होती है, 3 होती है, ठीक है ना। तो a10 की अगर मैं बात करूं तो देखिए a प्लस 9d और a10 किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस 9 इंटू 0 और a10 इज इक्वल टू 3 प्लस 0। तो आंसर क्या आएगा 3। तो ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या पूछा गया है कि एक सीरीज दी है 3, 6, 9 और 12। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी 6 माइनस 3। तो ये आएगा 3। 10th टर्म हमारे से पूछी गई है, तो देखिए 10 टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस 9d। तो a10 की जगह आएगा 3 प्लस 9 इंटू 3 और a10 क्या होगा 3 प्लस 27 तो ये बना कितना 30 और 30 है जी हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये बोल रहे हैं कि एक आपके पास कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, तो गिवन में देखिए, गिवन में a5 माइनस a3 इज इक्वल टू 6 के इक्वल। नाउ a5 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a प्लस 4d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 6। फिर a प्लस 4d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 6 के इक्वल। a से a कैंसल्ड, तो ये बन गया 2d इज इक्वल टू 6 और जो d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी जी 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब है, देखो सम उसका कितना आएगा 7, फिर 14, फिर 21, फिर उसके बाद आपके पास कितना है 28 और 35। प्लस सिंपल प्लस भी कर सकते हो जब आपसे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो फॉर्मूले से देखिए क्या आएगा, ए कितना है, ए है 7 और डी कितना है,
डी आएगा 14 माइनस 7, तो ये आएगा 7। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और भी होता है, एस एन ए प्लस ए एन, ऐसा भी होता है फॉर्मूला। तो पूछा क्या गया एस 7, तो यहाँ पे 7/2, ए की जगह 7 और ए एन की जगह क्या आएगा 35। तो एस 7 आएगा 7/2 और ये बन जाएगा 42। नाउ एस 7 की जो वैल्यू होगी, एस 7 कितना आएगा? एस 7 आएगा 7 अपॉन, देखो 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है तो ये आएगा 21, और एस 7 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 147। तो 147 है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड टर्म दिया है 5 और 7 टर्म क्या दिए? 7 टर्म दिए 9। डिटरमाइन करना है, एपी फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म दिया हुआ है 5, थर्ड टर्म को लिखा जा सकता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये बन गई इक्वेशन 1। और 7 टर्म को कितना किसके इक्वल है? ये 9 के इक्वल है, तो 7 टर्म को लिखा जा सकता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ये है सेकेंड टर्म। अब क्या होगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा? यहाँ पे लगाएंगे माइनस माइनस और माइनस, इसकी जगह बन जाएगा -4d इज इक्वल टू -4। नाउ d की जो वैल्यू आएगी, d की वैल्यू आए -4/4, -4/-4, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, तो d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू आएगी 1, 4/4 1। अब एपी लिख सकते हैं हम लोग, एपी में देखिए 1 है उसका ये डिफरेंस, तो ए क्या है था? ए था, ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ए में वैल्यू डाल देते हैं पहले। तो देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू आई है 1, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 5 के इक्वल। a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर डिफरेंस कितना एक का है तो उसमें बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना? एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, एक 7 होगा, 8 होगा, अप टू सो ऑन। तो ऐसा कहां पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इन एन एपी ए इज इक्वल टू 7, एक तो ए दिया है 7, A13 दिया है कितना? A13 दिया है 35 के इक्वल। तो A13 को कैसे लिखा जाता है? a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, इसकी जगह 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। नाउ 12d इज इक्वल टू बनेगा 35 माइनस 7, तो 12d इज इक्वल टू 28। और जो d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू कितनी आएगी? 28/12, और इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए d इज इक्वल टू 28/12, तो 28/12 को डिवाइड देखो किस तरह से करेंगे, 4 का जो टेबल होगा 4 के टेबल से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू आएगी 7/3। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 15 मल्टीपल के लिए देखिए 8, 16, 24 अप टू सोन, इस तरह से एक एपी रहेगी। एपी में ए कितना है? ए है 8, और डी कितना है? डी आएगा जी आपका 16 माइनस 8, तो ये कितना होगा? 8। और फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 8, क्योंकि सॉरी n की वैल्यू होगी 15। फर्स्ट 15 मल्टीपल के बारे में पूछा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, तो यहाँ पर आएगा 15/2, फिर 2 इंटू 8 प्लस, और n की जगह 15, तो ये क्या बनेगा? 15 माइनस 1, और d की जगह आएगा 8। नेक्स्ट S15 इज इक्वल टू 15/2, तो ये बनेगा जी आपका 16 प्लस 14 इंटू 8। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 15/2, और ये बन जाएगा 16 प्लस 112। नाउ 15/2 इंटू 128। इसे और फर्दर सॉल्व करने के बाद जब हम ये डिवाइड हो जाएगा किससे? 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 64, तो 15 इंटू 64, और 64 को जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा? 20, ये बने 2,
और ये 30, 34, 36 और ये बने 960। तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 960 और 960 है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कर सकते हो बीच बीच में, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर के लिए फिर आप वीडियो को क्या करें, मूव फॉरवर्ड करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई चैप्टर, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए